हेलो माय लवली बेकर। ये देखिए मैंने एक स्क्वायर केक बनाया था 2 पाउंड का। और ये मेरी स्टूडेंट ही है, इन्होंने 7 डेज़ का डिप्लोमा कोर्स किया था। लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। वो अभी 9th क्लास में है और उसका पेपर भी हो रहा था। और प्लस उस कहने की मैम कि ये आप बना दीजिए, मेरा भी पेपर चल रहा है, मुझे टीचर को ही देना है। तो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, पेपर पर ध्यान दो, मैं बना दूँगी। तो वो मुझे 2 पाउंड का केक बोली कि मैम स्क्वायर शेप में बनाइएगा और अच्छा सुंदर सा बनाइएगा। तो बाकी तो आप अच्छा बनाती हैं, कोई और अच्छी सी डिज़ाइन बनाइएगा, देखने में सिंपल भी रहे, टीचर को देना है और अच्छा भी लगे। और उसने कुछ मुझे कोटेशन दिया था लिखने को केक के सेंटर पर कि मैम ये मैसेज लिखना है। तो मैंने कहा ओके। तो अब उसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना था डिज़ाइन। तो फिर मैंने ब्रश से साइड साइड में इसकी डिज़ाइन बना दी, स्क्रैपर नहीं चलाया मैंने। ये भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है और अच्छी लगती है और आजकल ट्रेंडिंग में भी है। क्योंकि स्क्वायर शेप में स्क्वायर शेप देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और मतलब कंपैरिजन राउंड केक के। और टाइम तो मेरे पास बहुत था क्योंकि उसने रात में मुझे ऑर्डर दिया था और सुबह स्कूल जाने के टाइम उसको ले जाना था। लेकिन फिर मुझे तो ब्रश से ही लगा सही, स्क्रैपर चलाना सही नहीं लगा, ब्रश से इवनली ही हो जाता है। तो आप लोग को भी कभी लगे कि स्क्वायर शेप में शेप नहीं आ रहा है और बनाते बनाते मतलब आप शेप दे नहीं पाए, तो बस ब्रश से कर सकते हैं, बहुत अच्छा आता है उसका लुक। और फिर मैंने 2 नोज़ल लिया नूर का N1, एक में पिंक और एक में वाइट लगाया, क्रीम डाला और बस साइड साइड में फ्लावर छोटे छोटे रोज़ बनाए। और जहाँ जहाँ स्पेस था, छोटा छोटा जो जगह खाली थी, उसमें मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स और शेल नोज़ल भी मैंने यूज़ किया है उस स्पेस को भरने के लिए। जहाँ पे मतलब दोनों फ्लावर के बीच में छोटी सी जगह छूटी थी, वहीं पर मैंने शेल नोज़ल से उसको फिल कर दिया है। और ये केक कलर वाइज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और रिव्यू तो पूछिए ही नहीं, ऑसम था। रिव्यू बहुत अच्छा आया था, सबको वहाँ बहुत पसंद आया था। तो ये मैं बना रही थी, मैं बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि सेंटर पर कुछ लिखना भी है। तो मैं सेंटर तक बनाने जा रही थी, लेकिन फिर बीच में मुझे याद आ गया कि मैसेज डालना है। तो फिर मैंने किनारे ही किनारे सारी डिज़ाइन को अच्छे से फिल कर दिया। जहाँ जहाँ स्पेस मुझे दिख रहा था, मैं शेल नोज़ल से उसको फिल कर दे रही थी। अब ये तो मेरा साइड साइड की डिज़ाइन हो गई और मैं ये सोच रही थी पता नहीं इसको पसंद आए ना आए, लेकिन वो एक्चुअली मैं रात में लाइव भी कर रही थी, तो वो मुझे लाइव में ही देख रही थी, मैम बहुत अच्छा बन रहा है, मैम ध्यान दीजिएगा कि बीच में आपको लिखना भी है, स्पेस छोड़ दीजिए मैसेज में। तो वो मुझे लाइव यूट्यूब पे लाइव भी देख रही थी, मैं लाइव ही कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सारे मैंने शेल से सब कुछ पूरा कवर कर लिया था, साइड में जो भी जगह छुटी हुई थी सब उसको कवर कर लिया था। और करते करते बस मेरा ये सोच रही थी कि मैं लिखूँगी, अगर जैसे कि नोज से पैपिन बैग से या फिर जेल से तो ख़राब लगेगा। तो पहले मैंने सोचा चलिए पहले बॉर्डर ही बना लेते हैं, बॉर्डर बना करके फाइनल हो जाता है, फिर उसके बाद सोचते हैं किस चीज़ से लिखना है, किस पर लिखना है, क्या है। तो ये फाइनल हो गया था, ये मेरा केक ऑलमोस्ट हो ही गया था। फिर मैंने सोचा कि अब लिखना है, तो मैंने देखिए फॉन्डेंट शीट पर मैंने एडिबल पेन से लिखा है, ठीक है, ताकि इसको आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये मैंने इतना अच्छा लग रहा था। अब वो मुझसे पूछ रही मैम ये आपने इसको लिख दिया है, मैं खाऊंगी कैसे, खिलाऊंगी कैसे वहाँ पर। मैंने कहा नो बेटा डोंट वरी, ये एडिबल पेन है, आप इसको आराम से खाओ खिलाओ कुछ भी करो। तो बोली मैम थैंक यू। मैं तो डर गई कि मैं खाऊंगी कैसे और सब कहेंगे हार्मफुल है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं टेंशन मत, तो ये एडिबल है, आराम से खाओ और खिलाओ। ये केक आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।